हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में सीईटी यानी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए अब प्लानिंग फॉर हेल्थ एजुकेशन के बारे में हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। हेल्थ एजुकेशन कैन नॉट बी प्लान्ड इन कनेक्शन विथ स्पेसिफिक हेल्थ प्रोग्राम। इसका मतलब कि हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि जो हेल्थ प्रोग्राम चल रहा है उससे रिलेट करके हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान कर ले तो ऐसा नहीं कर सकते। Planning is the process of making thoughtful and systemic decision about what needs to be done, how it has to be done, and by whom and with what resources. Planning एक कैसी प्रोसेस है जिसमें थॉटफुल और सिस्टमेटिक डिसीजन लेने होते हैं हमें किसके बारे में, कि हमें जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उनको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। सो इंट्रोडक्शन में हमने यही जाना कि हेल्थ एजुकेशन को हम प्लान नहीं कर सकते हेल्थ प्रोग्राम से रिलेट करके। प्लानिंग एक कैसी प्रोसेस है, एक थॉटफुल कॉन्सेप्ट आइडियाज पे बेस्ड प्रोसेस होती है जिसमें हमें सिस्टमेटिक डिसीजन लेने होते हैं। किससे रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम कब, कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्पज क्या है। पर्पज ऑफ प्लानिंग इन हेल्थ एजुकेशन कि अगर हमें हेल्थ एजुकेशन प्लान करना है तो उसके क्या पर्पज होंगे। सो पहला पर्पज है प्लानिंग इनेबल्स मैचिंग रिसोर्सेज टू द प्रॉब्लम इंटेंडेड टू सॉल्व थ्रू हेल्थ एजुकेशन। प्लानिंग की हेल्प से मतलब अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए, तो अगर हम हेल्थ एजुकेशन पहले से प्लान करके रखेंगे तो जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनका मैच कर लेंगे कि हमारे इस प्रॉब्लम को हम जो रिसोर्सेज है उससे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। हम मैच कर लेते हैं कि हमारे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल है और ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये रिसोर्सेज के थ्रू हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट है प्लानिंग हेल्प्स इन यूजिंग रिसोर्सेज मोर इफिशिएंटली सो दैट द बेस्ट यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज मे बी इंश्योर्ड। अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान करते हैं तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उनका भी हम बेस्ट तरीके से यूज कर पाते हैं, क्योंकि हमने पहले से ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लान रखी हैं। तो हमारे पास जो कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका भी हम बेस्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग इनेबल्स थिंकिंग अबाउट हाउ टू डेवलप द बेस्ट मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने से हम क्या कर सकते हैं, हमें अगर किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन ढूंढना है तो हम बेस्ट तरीके की मेथड डेवलप कर सकते हैं, बेस्ट मेथड ढूंढ सकते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। तो पहला पर्पज क्या था कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान करते हैं तो जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको हम मैच करके देखते हैं कि इन रिसोर्सेज के थ्रू हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है कि नहीं। दूसरा पर्पज़ हमने देखा कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान करते हैं तो जो कम क्वांटिटी में भी यानी स्केयर रिसोर्सेज यानी जो हमारे पास कम क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका भी हम इफेक्टिव यूज कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि अगर हम हेल्थ एजुकेशन को प्लान करते हैं तो हम किसी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट मेथड डेवलप कर पाते हैं, हम बेस्ट तरीका ढूंढ पाते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके पर्पज हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल्स में पहला है फोकस ऑन एक्चुअल करंट नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी। मतलब जो हेल्थ एजुकेशन की प्लानिंग करने के लिए जो पहला प्रिंसिपल है कि उसमें ये बोला गया है कि हमें कम्युनिटी की जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या नीड्स हैं और कम्युनिटी में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं उस पर फोकस करना होता है। प्लान फॉर बेसिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के लोगों की बेसिक नीड्स क्या है और उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्थ एजुकेशन प्लान करते हैं। अगर हमें पता होगा कि हाँ कम्युनिटी के लोगों की क्या बेसिक नीड्स हैं, उनका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम हेल्थ एजुकेशन प्लान करेंगे तो लोग उस पर इंटरेस्ट लेंगे। प्लानिंग विथ एक्चुअल बेनिफिशरीज ऑफ हेल्थ एजुकेशन। एक हेल्थ एजुकेशन का एक्चुअल क्या बेनिफिट होता है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान करना। आइडेंटिफाई एंड यूज ऑल रिलेवेंट कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको पहचानना और उन रिसोर्सेज का हम कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं वो करना। नेक्स्ट है फॉलो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। हमें जब हेल्थ एजुकेशन प्लान कर रहे हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी भी का जो प्रिंसिपल है, मतलब हमारी जो प्लानिंग है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस हो सके ऐसे होनी चाहिए।
तो पहला प्रिंसिपल क्या था कि कम्युनिटी की जो अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या नीड्स है उस पर फोकस करते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोगों की क्या बेसिक नीड्स है और उनका किस चीज़ पे इंटरेस्ट है उस पर फोकस करते हैं, हेल्थ एजुकेशन का एक्चुअल बेनिफिट क्या है उस पर फोकस करते हैं, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को पहचानना और उसको कैसे अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसको करना, और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करना। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हो गए। सो आज के इस पार्ट में हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, इसके पर्पजेस देख लिए कि क्या क्या पर्पज़ थे हेल्थ एजुकेशन को प्लान करने के, देन इसके हमने प्रिंसिपल देख लिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो हेल्थ एजुकेशन के प्लान करने के जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड पार्ट में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।